बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको रेसिपी देने लगी हूँ हैदराबादी फ्राई दस्सी गोश्त की रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं जो हम इसमें आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है। तो गोश्त को मैं आपको बताती चलूँ, कुछ मैंने चिकना लिया है इस तरीके से, और कुछ ही मैंने इसके साथ हड्डियों का गोश्त लिया है, और कुछ बिल्कुल बोटियां हैं। तो आपको जैसे गोश्त हो घर में आपके पास कुर्बानी का, तो आप उसको वैसा ले सकती हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप गोश्त को मुख्तलिफ़ अंदाज में ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे जवे लिए हैं लहसुन के, और काली मिर्ची 1 टीस्पून ली है, और साथ ही इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, और नमक जाएगा 1 टीस्पून, और अजवाइन और कलौंजी चुटकी भर है। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इस तरीके का भगोना लिया है मैंने खुले मुंह का, और इसके अंदर जो मैं आपको गोश्त दिखाई थी वही यहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूँगी, और तमाम गोश्त हम अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। और बस ये गोश्त हमारा इस तरीके से इसके अंदर डल गया है। तो बस अब हम यहाँ पर जो है इसको आपको दिखा रहे हैं, एक दफ़ा चम्मच से अच्छी तरीके से इसको फैला लेंगे, और यहाँ पर हम काली मिर्ची डालेंगे, ये बादीपन को गोश्त के ख़त्म करती है, और लहसुन डाल देंगे यहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है गोश्त में, क्योंकि क़ुरबानी के गोश्त थोड़ा सा भारी होता है। तो हल्दी और नमक भी डाल देंगे, और अजवाइन और कलौंजी भी डाल देंगे, और एक बार अच्छी तरीके से हम सारे गोश्त को मिक्स कर लेंगे, ताकि हल्दी और नमक अच्छी तरीके से इसमें मैरिनेट हो जाए। तो इसको मैरिनेट वगैरह करने के लिए रखना नहीं है, बस फ़ौरन ही हम इसको गोश्त गलने जितना जो है वो पानी डाल देंगे। तो मैं अंदाजे से 1.5 कप जो है वो पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो ये इनफ होगा, इसके लिए आसानी से हमारा गोश्त गल जाएगा। तो मैं क्योंकि भगोने में बना रही हूँ, तो मैं इसको जो हूँ वो 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तो मैंने जो है बस ये जोश आने का वेट किया था, तो बस इसको जोश आने दिया, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के मैंने इसको वज़न जो है वो रख दिया है। आप सिल का कोई बट्टा रख दें, या जो भी आपके पास वज़न हो, या पानी भर के भी रख देते हैं पतीली के ऊपर, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो बस गोश्त हमारा गल गया था, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल कुछ जो है वो बिल्कुल झड़ गई थी, तो वो मैंने निकाल दी हैं, और कुछ बोटियाँ इस तरीके से। तो बस हमने इसको ना श्रेड करना है। तो इस तरीके से हम जितनी भी गोश्त का चिकना है वो हटा देंगे। अगर आपको चिकना रखना है तो आप रखें, और कुछ चिकने ऐसे होते हैं जो चबाए भी नहीं जाते, तो उनको निकाल दें आप। और इस तरीके से बोटियों को जो है वो छोटा छोटा सा श्रेड करेंगे। तो गरम गरम में ही हमें काम करना है, तो बहुत अच्छी हमारी बोटियां जो हैं वो अलग हो जाती हैं। तो बस इसको करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये श्रेड हो गई हैं तमाम, तो आप देख सकते हैं। तो बस अब इसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। तो बस चलते हैं पैन के पास। तो देखिए पैन में मैंने तेल जो है वो गरम कर लिया है। अब जो गोश्त हमने श्रेड करके रखा था वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो बस तेल भी हमारा गर्म हो चुका था, तो एक जो है चम्मच से हम ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो है वो मिक्स हो जाए यहाँ पर। तो बस इसके बाद जो है हमने कुछ इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी हैं। तो बस देखिए हल्दी डालूँगी यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें लाल मिर्च जो है वो 1/2 टीस्पून डालूँगी, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड करनी है कुटी हुई मिर्च। तो ये बहुत मज़ा देती है इसके अंदर। तो 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है, इसलिए कि बॉयल करते हुए मैंने इसके अंदर नमक डाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा हाथ रोक के डाल रही हूँ। आप भी ऐसे कीजिएगा। अगर कम लगे तो फिर आप और ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो फिर निकाल नहीं सकते हम। तो बस इसी तरीके से हम ऊपर नीचे करेंगे, और क्रिस्पी इसको फ्राई करेंगे। और देखिए माशाल्लाह से ये आपके सामने मैंने दस्सी गोश्त को निकाल दिया है। तो ये आप खट्टी दाल के साथ, मीठी दाल के साथ, और जो लौकी का दालचा बनता है उसके साथ खाएं तो आपको बहुत मज़ा देता है।
और पराठों के साथ, चाय पराठे के साथ नाश्ते में खाएं तो वो भी आपको लुत्फ़ वाला कर देता है। तो बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। और आप सबसे गुजारिश है कि अब मैं रेसिपी थोड़ी सी कम डालूँगी, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही हैं। तो ये है कि मैं आपको हफ़्ते में एक ही रेसिपी दे पाऊँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे जो है वो मोटिवेट कीजिएगा कि मैं जो हूँ आपके लिए फिर भी रेसिपीज़ जो हूँ वो डालती रहूँगी। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो इसे आगे शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं मनु सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।